नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। कल रिज्वाइन कर लिया। हेलो हेलो। हेलो हेलो हाँ जी, विनोद कुमार यादव। बोलिए। ये आपका ये फेडरल बैंक का अकाउंट पेंडिंग था, अभी तक किया नहीं आपने सेटलमेंट? नहीं किया। वन कार्ड नहीं किया। ये वही है ना आपका जो शॉप है वहाँ पे? हाँ, अभी शॉप मेरा नहीं है भाई साहब, जॉब कर रहा था वहाँ पे। कहाँ पे? ये कांदे वाली में ना? हाँ, मिठाई का दुकान। आओ कभी खाने को। मिठाई का दुकान है। खाने के लिए नहीं तो आप वो कम में सेटलमेंट मांग रहे हो, बरोबर? करा दो। पता है क्या, मैं एक साल बाद आपको केस फिर से आया मेरे पास। क्या बात नाम कर रहे पहचान आपका? हाँ, मतलब मैं भी एक तुमको साल बाद पहचाना तो लग रहे हो भाई। लास्ट टाइम विजिट किया था हमने एक साल अच्छा पहले, तो आप कम में सेटलमेंट मांग रहे थे। अभी वो देखिए, एक साल बाद बात कर रहे हैं, तो सेटलमेंट कितना अमाउंट है अभी आपके पास? 10 से 15% टोटल आउटस्टैंडिंग पे नहीं, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पे 10 से 15%? होगा तो कुछ नहीं। तो मल्टीपल डेथ हुआ है, राइट? मल्टीपल कैंसर पेशेंट है घर पे। कैंसर पेशेंट है, बरोबर। 2 डेथ हुआ था आपका मल्टीपल। हाँ। एक साल पहले मैंने आपके केस पे काम किया था, राइट? तब से अब तक कोई पैसा ले नहीं पाया। ले ही नहीं पाया, वही नाच रहा हूँ। वो उसके लिए हंसने को आ रहा है। अभी तो मैं ट्रेन हो गया हूँ भाई साहब। अभी तो मैं तुम्हारा नेशनल कलेक्शन हेड के जितना मेरे को नॉलेज हो गया है। दू रिलेटिव के नंबर दू। नहीं, मुझे यार जरूरत ही नहीं भाई। मैंने नाम पढ़ा ना, एक साल पहले मैंने जब काम किया था ना, उस पे नाम पढ़ा, मैं समझ गया मिठाई का कुछ तो दुकान है आपका। लेकिन मानते हो ना भाई मेरे को? हाँ, अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, फेडरल बैंक है तुम्हारा, दे ही नहीं सकते हैं। वो दे ही नहीं सकते, वो तो क्या है, अभी +2 में केस है, V2 है। V2 नहीं, अभी या पहुंच गया, V4 में पहुंच गया केस। हाँ, तो मतलब लिमिटेशन एक्ट लग गया क्या? सेटल भी नहीं करने के, ध्यान देना इसको भी, तो लीगल भी नहीं कर सकते ना। क्या करेंगे सर जी, हम क्या? वो तो तुम्हारा तो काम है यार, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर भी देखना, अगर होता है ना तो ट्राई करना, तेरे पास केस है तो क्लोज हो जाए। नहीं, एक साल बाद आपका केस फिर से आया, समझो एक साल में कितने लोग आके गए होंगे। हाँ, गिन लो 12-13 एजेंसी तो पक्का। हाँ, मतलब कोई पैसा एजेंसी तो कम से कम आके गई। हाँ, कोई पैसा निकाल नहीं पाया। तो निकालने के लिए क्या, आप जब देना ही कर रहे हो तो बात करके भी तो फायदा नहीं ना। ये भी है। नहीं, तुम मेहनत अमाउंट में ट्राई करो ना, 15% तक, 20% तक भी हुआ ना तो भी कर देंगे। बट देखिए, इसमें कैसा होता है ना, आपका कुछ और चैनल पार्टनर होता ना यहाँ पे, बड़ौदा बैंक होता है या SIB होता है, तो उसमें ना कैसा हम लोग रखते उस पे कम करने का, ये फेडरल नहीं करेगा, उस पे डालते सब्जेक्ट टू अप्रूव। बट ये फेडरल बैंक का कैसा है ना, वो बैंक जो देगी तो करना है, वो भी बैंक बोलेगी तो ठीक है। अभी कैसा है ना, रिक्वेस्ट अगर रेज किया तो बैंक खुद का, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आएगा आपके घर पे, वो चेक करेगा क्या है कैसा है, फिर वो करेगा सेटलमेंट, फिर होगा एक्सेप्ट। देखना एक बार ट्राई करना भाई। नहीं ना, अभी देखिए आपका सेटलमेंट अमाउंट कितना शो हो रहा है, बताता हूँ आपको मैं। 69,000। और अपना प्रिंसिपल कितना है? 69,000 प्रिंसिपल आपका है 1,62,000 और आउटस्टैंडिंग है 1,89,000। मतलब ये तो मेरे को नहीं लगता ये डिफॉल्ट ही होएगा पूरा, पैसा नहीं भर पाएंगे यार। मतलब ये कभी, मुझे तो लगता है आपका ये अभी 600 कितना DPD चल रहा है, बताएगा? 671 DPD चल रहा है। हाँ, तो इसको 200-250 DPD और खींच लूंगा तो 2000 भी DPD भी हो जाएगा ना, मान के चलो। हाँ, तब भी पर वो नहीं देंगे आपको 10-15% पे। भाई एक बार है ना मेरा 1000 DPD, भाई सुनो ना, मेरा एक बार 1000 DPD क्रॉस हो जाएगा ना, ये सिम कार्ड ही तोड़ के फेंक दूंगा। लिमिटेशन एक्ट लग जाता है, कोई घंटा मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, समझे? सिम कार्ड ही तोड़ के फेंक दूंगा। ऐसा मत बोलो, समन्स आता है ना, कैसा अभी लीगल प्रोसेसिंग चालू नहीं है, समन्स आने के बाद आपका वारंट आता है, वारंट के बाद आपको वो पुलिस फॉलो अप लेना स्टार्ट कर देती है। अरे मेरे आता है ना, उसके बाद भाई सुनो, लेकिन वो 3 साल के अंदर अगर मेरे पे केस किया ना इन लोग ने तो ही कर सकते। और ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें क्या केस करेंगे? ना मैंने चेक दिया है, ना सेक्शन 25, ना 138, 316, 318 करेंगे तो केस तो वो फर्जी केस ही हो गया।
सीधा सीधा मैं कोर्ट से उड़ा दूंगा। कौन सा लगता है, रुको मैं बताता हूँ आपको कौन सा हाँ, section लगता वो है क्या, इसमें। वो उस पे सेक्शन 72 लगा देगा आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके, कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई मैं खुद एक लॉयर हूँ यार, मेरे को पूछना क्या लगता है यार, क्यों उधर डिस्पोजिशन में सर फोड़ रहा है अपना। जिस पोजीशन में नहीं सर बोल रहा हूँ, आपको लगेगा समन्स के बाद आपका ये लगेगा, वारंट का आता है समन्स का। अरे सम्मन आता है कोर्ट हेलो। से, उस पे भी डेट ली जाती है मेरे भाई, ये तो 10 साल तक केस खींचता है, सिविल मैटर ये। और इस पे कोई हाँ ये मतलब तो सीसी सिविल है, मैटर है। ये सीसी है, समझा। पीएल वगैरह होता है हाँ ना, तो उसमें सीसी है। सेक्शन 25 लगता है। सीसी में मैंने ना कोई चेक दिया है ना कुछ भी दिया है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो इससे सेक्शन आपका जो लग रहा है ना, सेक्शन 130 138 लग रहा है। 138 नहीं लगता है, इसमें मैंने कोई चेक नहीं दिया भाई बैंक को। इस पे वही लगा रहे हो, अरे वही जो दिख यार रहे हैं यहाँ पे। लगाने दे, बोल उसको, बोल जाओ कोर्ट में 318 जाओ। भारतीय न्याय संहिता का बीएनएस सेक्शन 316 318 मतलब 318 उसका आईपीसी में कन्वर्ट करेगा तो 420 421 होता है। 420 सेक्शन कब लगता है कि जब मैंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देके मैंने क्रेडिट कार्ड अगर लिया रहेगा ना, तो होता है। और ये क्रेडिट कार्ड मैं पिछले 8 साल से ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, और 7 साल तक मेरा कोई भी पेमेंट डिले नहीं है। अच्छा। मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड लगा है, ओरिजिनल मेरा पैन कार्ड लगा है, सेम एड्रेस पे मैं रहता हूँ, सब कुछ सेम है, समझे। तो इसमें कुछ नहीं कर सकता है वो, खाली कर क्या सकता है, सेक्शन 72 एक आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके वो आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। और आर्बिट्रेशन का जब मुझे नोटिस आएगा ना, तो आर्बिट्रेशन पे मैं ऑब्जेक्शन डाल सकता हूँ। ये वो उसका प्रोसेस arbitration होता का, है। वो हाँ, घर जब्ती का नहीं। घर जब्ती घंटा नहीं कर सकता। 20 लाख के अंदर का जो भी मैटर होता है ना, 20 लाख के अंदर का, चाहे वो पीएल हो, बीएल हो, सीसी हो, सिक्योर हो, अनसिक्योर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, 20 लाख के अंदर का कोई भी केस डीआरटी कोर्ट में नहीं चलता है, और डीआरटी कोर्ट ही अटैच करने का उसको ऑर्डर करती है। समझ में आया। अगर 10 लाख की गाड़ी भी है ना तेरी, तो भी बैंक को राइट नहीं हो गाड़ी का कस्टमर से उठा के लेके जाए। ये होता है प्रोसेस उसका। तो फिर ये उठा के जो लेते हैं वो इनलीगली, मतलब जिसको नॉलेज, दोस्त जिसको नॉलेज नहीं है, तो वो बेचारा क्या करता है, गाड़ी लेके जाते हैं, 5-6 वो टपरी लोग खड़े होते ना टोल नाके पे। हाँ, तो वो दादागिरी करके उठा के लेके जाते हैं। मेरे जैसा होगा तो नसबंदी करके छोड़ेगा एक एक को, बच्चा साले को गोद लेना पड़ेगा। अरे क्यों हंस रहा है यार तू? अब तेरे को लगता है मेरे से कोई लेके जा पाएगा? नहीं, लास्ट टाइम हमारे एक अजय करके फर्स्ट गया था उधर पे, बात करवाया था मेरे से, समझ गया था मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज है, देखो ये गलत नहीं है, बट लेकिन कहने का मतलब क्या है दोस्त, तुम भी यार पेट के लिए काम करते हो, उधर बैठे हो, तुमको भी नंबर करने होते। वो सुबह सुबह तुम्हारा वो रबर बैंड आएगा, रबर बैंड मतलब समझता है ना, एरिया कलेक्शन मैनेजर, मैं उसको रबर बैंड बोलता हूँ। ए मेरे को नंबर चाहिए, रिलेटिव को कॉल करो, 50 कॉल करो, ये करो वो करो, मेरे को मालूम नहीं, ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, तू मुतने गया था, इतना टाइम क्यों उधर लगा, खाना खाने को इतना टाइम लगता है, मुतने को इतना टाइम लगता है, क्या क्या बड़बड़ करता है वो। ऐसे को मेरे से भिड़ा ना एक दिन यार, वो जब तपेला रहेगा ना, कोई तेरा बैंकर आएगा ना, तेरा टीएल मैनेजर सुपरवाइजर ऐसा मतलब बम्बू लेके आया ना, मेरे से भिड़ा देने का एक बार, बोलो सर ये कस्टमर को बात करो ना। हाँ, क्या बोलने का सर, ये कस्टमर गाली देता है, जरा बात करो ना। देख उसका कैसा दिन बिगाड़ता हूँ मैं सुबह सुबह। मतलब क्या ये प्रोसेस होता है बैंकिंग का, मतलब कार लोन भी होता है ना, वो भी मतलब डिपेंड ऑफ बैंक, ठीक है। खाली आईसीआईसीआई कोटक बैंक 2 बैंक है ना, वो नहीं सेटल करती है 50% 60% के नीचे, बाकी के 35-40% में कार लोन भी सेटल हो जाते हैं। बस तुमको नॉलेज होना चाहिए कौन तुम्हारा गाड़ी। कोटक का इश्यू कुछ नहीं है भाई, कोटक का देखो हर एक बैंक अपने हिसाब से चलती है, बैंक कोई गलत नहीं है, समझ रहा है। मतलब ये जो अभी दिल्ली वगैरह में केस जाता है ना, तो वो कैसा करते हैं, सब गाली गलौज, रिलेटिव को कॉल्स वगैरह, वो लोग सब, उसको पता है ना मुंबई का कस्टमर है, वो दिल्ली नहीं आएगा। अभी यहाँ का लोकल होगा कोई, अंधेरी थाना या वासी किधर का कोई होएगा एजेंसी, कसम से बोलता हूँ वेबसाइट से, अभी तुम जहाँ पे बैठे हो ना, मेरे पास 2 मिनट में मैं वेबसाइट से एड्रेस निकाल लूंगा, तुम्हारा पहुंच जाऊंगा उधर। ये दिल्ली वगैरह रहेगा तो भी यहाँ से मुंबई का कस्टमर उधर नहीं पहुंचता है ना, तो दिल्ली वाले जो होते हैं ना, वो थोड़े खड़ूस टाइप होते हैं, मतलब बेकार होते हैं वो इधर उधर आड़ी टेढ़ी हरकतें करते हैं। जब उनका मतलब उसको पता है मेरा ये केस फ्लो हो रहा है, तो अगले बकेट में भी वो पेमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब केस को क्या करते हैं, बिगाड़ के छोड़ देते हैं। बाकी यार इसमें घंटा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है यार। बैंक को क्या, अभी क्रेडिट कार्ड पे ईयरली 45 to 50% इंटरेस्ट प्लस 18% जीएसटी साले मिनिमम ड्यू के नाम पे ठोकते हैं। अब जितना मेरा आउटस्टैंडिंग नहीं है ना बॉस 1,60,000 का, उससे 10 गुना तो मैं भर चुका हूँ इसके अंदर मिनिमम ड्यू के नाम पे पिछले 3 साल से, तो बैंक को कुछ लॉस है ही नहीं इसमें। अब वो तो कैसा है, क्वार्टर एंड आता है ना, तो एनपीए रेशियो बढ़ता है, तो इनकी गांड में घुसता है बम्बू, तो साले लोग ये सेटल करते हैं, समझा। बाकी ये जो मेरा केस है ना, ये अभी भी मैं 15% में तेरे को मैं लेटर दे सकता हूँ दोस्त। कैसे है, इसका एक ऑप्शन है, इन हाउस मार्क कर लो केस को, बैंकर को अथॉरिटी होती है, फिर वो डालेगा स्पेशल अप्रूवल में, मेडिकल लॉट में डालेगा,
वहां पे 4% तुम्हारे आरसीएम एनसीएम को 3% सबको मतलब परसेंटेज होते हैं, केस को स्पेशल अप्रूवल में डाल के उनका भी टारगेट पूरा करना होता है। और कभी कभी क्या होता है, एजेंसी वाला भी अपना पे आउट छोड़ देता है, बोला ठीक है सर केस क्लोज करो, मेरा नंबर बढ़ रहा है ना, मेरे को नहीं चाहिए पे आउट। फंडिंग भी कर देते। अभी समझो मेरा सेटलमेंट ये 20,000 में, हाँ मतलब समझा अभी मेरा सेटलमेंट 20 में हो रहा है, मैं बोलूंगा नहीं भाई मेरे पास तो 16,000 ही पड़ा है, तो वो एजेंसी ओनर क्या करेगा, सीधा हिसाब करेगा, भाई मेरा पोर्टफोलियो में ये अगर केस ऐड होता है तो मेरा जहां पे 12% पे आउट बनता है यहाँ 16% बढ़ रहा है, तो उसका तो मतलब सीधा वहां पे 1,00,000 1.5 लाख का फायदा होगा, तो क्या करेगा सर 4,000 मैं भरता हूँ। तो वो एजेंसी वाला फंडिंग कर देता है, बोले तुम 16 भरो 4 मैं भरता हूँ, वो 4 का रसीद उधर से मारता है। तो ये पूरा प्रोसेस है यार। बाकी वो तुम्हारे उधर आता है ना सुबह सुबह रबड़ बैंड स्ट्रीट टाइट कपड़ा पहन के, पहले तो घर पे औरत पहनती है उसको, ऊपर से उसका आरसीएम पहनता है और आके वो तुम्हारे पे गुस्सा निकालता है। हाँ उसकी जिंदगी खराब है बेचारे की, स्ट्रीट टाइट कपड़ा पहन के आता है खाली, घर से टिफिन का डब्बा लेके साला मच्छी भात लेके, उसकी तो जिंदगी पूरी खराब है। ये देख डेप्थ रिकवरी लाइन में जो बंदा घुसा ना भाई, वो दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तो क्या खुद को भाई समझने लगता है, चाहे मैं ही कुछ हूँ, मतलब साइकोलॉजिकल। अभी देखो तू बजाज में तू काम किया है भाई, तुम्हारा नाम क्या? विजय कुमार। विजय कुमार, तुमने कभी बजाज आईडीएफसी में काम किया है? नहीं क्या थोड़ा सा है उसपे। नहीं थोड़ा सा नहीं, तुम 6 महीना बजाज में काम कर लो, तुमको ऐसा ही लगेगा मैं खुद ही कोई बड़ा गैंगस्टर हूँ। हाँ खुद को आदमी गैंगस्टर समझने लगता है। हाँ तो उसका हार्श कॉलिंग है ना थोड़ा। अरे हाँ मतलब पैसा भी तो वैसा मिलता है ना यार बजाज में। बजाज में पैसा भी ऐसा मिलता है, तुमको खुला छूट मिलता है, मतलब ऊपर वाले ना संभाल लेते, ज्यादा लफड़ा हुआ तो क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे तुमको, उसकी दूसरी एजेंसी में जाके बिठा देंगे। होता कुछ नहीं है इसके अंदर, किसको जेल नहीं हुआ है। हाँ कोई अगर कायदा कानून को समझने वाला इंसान मिल गया और जिस दिन उसके सामने तुम भिड़ गए, मतलब वो सामने सामने हो गया, उसने अगर 356 354 डाल दिया, 156 3 डाल दिया, पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दिया, तो बॉस इतना पक्का है घर बिकेगा जामीन कराते कराते। कोई तुम्हारा आरसीएम एनसीएम एनसीएच कोई नहीं आएगा छुड़ाने को। टीएल मैनेजर सुपरवाइजर एजेंसी ओनर सब बोलेंगे भाई मैं नहीं जानता हूँ आदमी कौन है। मतलब देखो मेहनत एक्चुअल में तुम करते हो, काम तुम करते हो, गला तुम फाड़ते हो सुबह से शाम तक, ठीक है। मिलता क्या है, 10 बजे लॉग इन किया, एक टी ब्रेक बायो ब्रेक, एक तुमको लंच ब्रेक मिलेगा, ठीक है। कमाता कौन है, तुम्हारा एजेंसी ओनर बैठा बैठा महीने का साला 80-90 लाख रुपए का पे आउट बना लेता है। ऐसा होता है भाऊ। क्या करेंगे भाई, देखो पेट के लिए तो काम करना पड़ेगा। अब मेरा परिस्थिति ऐसा है, मेरा कम से कम 52 बैंकों से डिफॉल्ट हुआ था। कितना? 52 बैंक से। अच्छा हाँ 80 लाख का डेप था मेरा। ऑलमोस्ट मैंने 90% सेटल करके क्लोज किया सबको, 10% 12% 11%। हाईएस्ट सेटलमेंट मैंने 14% में किया है। अच्छा हाँ मेरे पास सारे लेटर है यार। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या स्टेबल हुआ ना, तो मतलब एक एक करके सबको क्लोज ही कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ यार ये केस देख, अगर क्लोज होता है तेरे से तो तू कर यार, ट्राई करते देख। मैं पकड़ के नहीं बैठूंगा परसेंटेज, मुझे पता है फेडरल बैंक के लास्ट में वो 26% तो लेगी ही लेगी। लास्ट का 26% का उसका। हाँ लास्ट का देख, कोई भी बैंक का लास्ट परसेंटेज है ना 26% होता है, क्योंकि 74% जो है ना वो आरबीआई से तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट हो, सीसीओ पीएलओ बीएलओ जीएलओ कोई भी प्रोडक्ट हो, वो जब भी लॉस बुक होता है ना बैंक का, तभी वहां से 76% वहां पे वो इंश्योर प्रोडक्ट होता है। आरबीआई से लॉस बुक होता है तो वो पेमेंट मिलता है। अच्छा ये सिस्टम होता है, शायद तुझे भी नहीं पता होगा, कोई बोलेगा नहीं। नहीं पता ना, इसके लिए तो आपका इतना देर तक कॉल सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो तेरे बैंकर को मेरा खाली तू ये सुना देना रिकॉर्डिंग, वो समझ जाएगा, बोले भाई ये कौन है ईड़ा। हाँ। वो खुद तुमको ऐसा बोलेगा, तुम बोलेगे भी ना उसको सर चलो ना इसके उधर जरा विजिट करते, तो क्या बोलेगा मालूम है रबड़ बैंड, नहीं बाबा इधर नहीं जाने का, साला ये नसबंदी करने वाला कस्टमर है। नहीं भाई तुम मेरे उधर आओ, मोस्ट वेलकम, या चाय पानी नाश्ता करके जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारा तुम्हारा कुछ पर्सनल नहीं है भाई। आज 1 साल के बाद में भी यार, मतलब मैं भी तुमको पहचान गया, तुम भी मुझे पहचान गए, तो ये बड़ी चीज है। क्यों? रिलेशन अच्छा होता है ना तो भाई सब होता है। अब क्या पता कल मैं तुमको काम में आ सकता हूँ। टाइम पे भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं, आपने बोला 15% में होगा, 15% 20% में, तो वो टाइम पे भी मैंने डिनाई किया था। मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इतना सोच लो ना यार, 1 साल से कितनी एजेंसी घूम चुकी होगी, मतलब हैंडल किया है ना मैंने। और प्रॉपर मैं कॉल उठा कर रिस्पॉन्स करता हूँ यार, कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, और सामने वाले को भी समझ में आ जाता है, बोला भाई इधर दादागिरी या भाईगिरी करने से पैसा नहीं आएगा, ये उल्टा बम्बू मार देगा। नहीं है। ये उल्टा किधर कंप्लेंट डाल देगा तो मेरे को 30-40 लाख की पेनल्टी ठुक जाएगी। हाँ लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है भाई। देखो मैं भी समझता हूँ यार, सब पेट के लिए करते हैं यार। किसी का कंप्लेंट डालने से अगर मेरा लोन क्लोज होता है तो मैं अभी तेरा डाल देता हूँ, बोल होगा नहीं होगा, सीधी सी बात है ना यार। देखो तुम्हारे हिसाब से क्या कर सकते हो, तुम ट्राई करते हैं इसको क्लोज करने की। ठीक है चलेगा। अभी तो है ना केस मेरे ख्याल से, साइकिल डेट तक तो तुम्हारे पास ही है ना।
हाँ 31 तक रहेगा, 30 तक रहेगा। 30 तक रहेगा ना, कोई बात नहीं। अगर कोई देख ये बाजू कोई अगर आता रहेगा ना कांदी वाली साइड, तो एक आधा विजिट डालना है तो बोल, बाहर से फोटो खींच के चले जा, विजिट डलवा दे। ठीक है। उसमें मेरा फायदा होएगा, मतलब क्या कस्टमर भाग नहीं गया है जगह पे। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके डियर, मेरे को कॉल कर, अगर कुछ होता है तो अपन आगे पीछे करके खत्म करेंगे। ठीक है, चलेगा। हाँ भाई, हाँ अच्छा लगा यार बात करके तुमसे। ठीक, हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू।